सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास में देखा था प्रिपरेशन ऑफ सोल्स। सोल्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और सोल का मतलब फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड प्रेजेंट इन अ लिक्विड वाला सिस्टम है, हेट्रोजीनस ही है, ठीक, जिसको हम कोलॉइड भी बोलते हैं, कोलॉइड का एक पार्ट है। अब हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स। अब ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्स का मतलब क्या है वो समझो। जैसे हमने सोल प्रिपेयर किया था, तो सोल प्रिपेयर करते टाइम हमने देखा था, जैसे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर किया था, तो यहाँ से हमने ऐड किया था FeCl3 30%, और यहाँ पे प्रेजेंट था वाटर, ठीक, और ये वार्म वाटर था। ये जैसे ऐड किया था, यहाँ पे क्या बन गया था, सोल बन गया था, और सोल बनने के बाद आपको इस तरीके से वो दिख रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से सोल के पार्टिकल्स थे, और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे बने थे वो किसके थे, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ठीक। तो ये बन गया था FeOH/3 का सोल, इस तरीके से। अब होता है कि ये जो फेरिक क्लोराइड जो हमने ऐड किया है, उसके थ्रू जो पार्टिकल्स यहाँ पे बने, टू द केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होके वाटर के साथ में, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज आता है। हमने देखा किसकी वजह से आया था, Fe की वजह से, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इस तरीके से। अब होगा क्या कि ये चार्ज किस वजह से आया, Fe एडजॉर्ब होने की वजह से। जो आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, Fe+3 आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये Fe+3 आयन जो है इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब। अब क्लोरीन आयन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, Cl- भी प्रेजेंट है यहाँ से, तो यहाँ पे इस सोल में भी कुछ Fe+3 भी प्रेजेंट होंगे जो एडजॉर्ब नहीं हुए, और बाकी तो है ही कौन सा, Cl- ये भी प्रेजेंट है। अब आपको जब सोल मिला है तो सोल पार्टिकल्स है, सोल पार्टिकल साथ ये आयंस भी प्रेजेंट है। अब अगर आयन स्मॉल अमाउंट में है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये ही आयंस सोल का क्या कर देंगे, फिर से प्रेसिपिटेशन करने के चांसेस होते हैं। तो यही इलेक्ट्रोलाइट ये सोल का क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेशन कर सकता है। इसलिए इस सोल को हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है। प्यूरिफाई करना मतलब क्या, तो यहां से इस सोल में से इन आयंस को हटाना, इसको निकाल देना, बाहर निकालना। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं बाहर, ठीक, तो इसके लिए हम प्रोसेस जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल्स में खास करके ये प्रोसेस होता है जिनको किडनी का इन्फेक्शन प्रॉब्लम होता है ना, किडनी इन्फेक्शन हो या फिर किडनी डैमेज हो चुका हो, है ना, रीनल फेलियर जिसको हम बोलते हैं, अगर वो हो चुका होगा तो उन पेशेंट्स के लिए डायलिसिस किया जाता है, क्योंकि बॉडी से जो अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं या फिर टॉक्सिक मटेरियल जो होता है, या फिर जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, वो निकालने का जरिया हमारे पास कौन सा होता है, किडनी होता है। वहां से जो यूरिन बनता है, यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब अगर रीनल फेलियर हुआ तो वहां से वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, और उसको एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे तो हमें नया कुछ टेक्निक लाना पड़ेगा जिसके थ्रू बॉडी में से वो मटेरियल्स को, जो वेस्ट है, उनको हम निकाल सके, ठीक। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस। एक डायलिसिस मशीन होती है ना, जिसमें से एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लूइड क्या होता है, पास होता है, और ब्लड में से वो क्या करता है, जो टॉक्सिक वेस्ट है उनको बाहर निकाल देता है। अब ये डायलिसिस किस तरीके से होता है और उसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। डायलिसिस के लिए क्या होता है कि हम एक मेम्ब्रेन यूज करते हैं, या तो वो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर प्लांट मेम्ब्रेन। जनरली हम एनिमल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जिसको हम पार्चमेंट पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चमेंट पेपर। तो पार्चमेंट पेपर दैट इज एनिमल मेम्ब्रेन इज यूज फॉर द डायलिसिस। अब ये एनिमल मेम्ब्रेन की खासियत क्या होती है कि इन मेम्ब्रेन में से सिर्फ आयंस या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वही पास होते हैं, वही क्या हो जाते हैं, पास। बाकी कोई मटेरियल इसमें से पास नहीं होता। तो होगा क्या कि जैसे मान लो हमको सोल को प्यूरिफाई करना है, सोल के पार्टिकल तो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक, और आयंस और छोटे मॉलिक्यूल की साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगी, कम होगी। तो एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि Fe+3 Cl- तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सोल के पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएंगे, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, प्रोसेस देखिए। मान लिया हमारे पास ये कंटेनर है। अब ये कंटेनर मतलब ये किसका बना हुआ है, ये दिस इज मेड अप ऑफ
यहां पे हम बोल देते हैं पार्चमेंट पेपर। ये किससे बना है? पार्चमेंट पेपर से बना हुआ। ठीक, अब एक बाहर हम कंटेनर रखेंगे। ये जो यहां पे दिख रहा है ये किससे बना है? पार्चमेंट पेपर से। हमने लिख दिया ये किससे बना है? पार्चमेंट पेपर। ये बाहर वाला एक कंटेनर है जिसके अंदर में क्या करेंगे हम लोग? वाटर वाटर को पास करेंगे। जो डी आयोनाइज वाटर होगा, ये वाटर कौन सा होना चाहिए? डी आयोनाइज्ड, मतलब इसमें कोई आयंस प्रेजेंट ना हो, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे तो फिर यहां पे भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, अंदर भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जिसके कारण आयन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यहां भी आयंस, अंदर भी आयंस, तो आयंस इधर उधर नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें जो वाटर लेना है वो कौन सा लेना है? डी आयोनाइज वाटर। यहां से नीचे से हम पास करेंगे और यहां से हम वाटर को निकालते जाएंगे। वाटर को क्या करेंगे? निकालते जाएंगे। ठीक, अब यहां पे जो हमने ये पार्चमेंट पेपर वाला एक तरीके से क्या कर सकते हैं, सैक रखा हुआ है, उसके अंदर में हम लोग सोल रखेंगे। हमारा क्या रखेंगे? सोल। अब ये सोल में क्या होंगे? सोल के पार्टिकल्स, सोल के क्या होंगे? यहां पे ये पार्टिकल्स होंगे। ठीक, और इसके साथ में यहां पे छोटे छोटे आपको ये दिखेंगे आयंस। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या है? आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट की ये आयंस है जिसको हमें रिमूव करना है। ठीक, अब होगा क्या? ये एनिमल मेम्ब्रेन है जिसको हम पार्चमेंट पेपर बोल दिया। तो यहां से इस मेम्ब्रेन से जैसे हम वाटर यहां से एक्सटर्नल से, उसके बाहर साइड से वाटर को पास करेंगे तो वाटर में कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, अंदर में आयन प्रेजेंट है। एंड ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होगा ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगा? मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो यहां से ये आयन जो है बाहर की तरफ इस तरीके से क्या करेंगे? मूव करेंगे, ये वाटर में निकल जाएंगे। ये वाटर में निकल गए, वाटर में निकल गए तो ये आयन जो है इसमें इस तरीके से आ जाएंगे और ये वाटर के फ्लो के साथ यहां से ये बाहर निकल जाएंगे। यहां से ये आयंस या फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। और ये आपको जो सोल मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्यूरिफाइड सोल मिल जाएगा। बहुत आसान है। क्या करना है हमें? पार्चमेंट पेपर या फिर एनिमल मेम्ब्रेन को लेना है। ठीक, और इस एनिमल मेम्ब्रेन में हमें क्या रखना है? सोल रखना है। बाहर से वाटर का क्या करना है? फ्लो करवाना है, आयन अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है ना, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये टेंडेंसी होती है मूवमेंट की। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो इसको हम डायलिसिस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डायलिसिस इज द प्रोसेस in which there is movement of ions or molecules from soul to the water. soul से कहां पे जा रहे हैं? water. तो movement of ions or molecules through the animal or parchment paper is called as a dialysis. क्लियर है क्या? ठीक, तो ये होता है क्या? डायलिसिस। अब अगर ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो हो रही है, ये प्रोसेस होने के लिए ये वाटर का फ्लो कितना है, ये आयन किस तरीके से इसमें से मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो भी बहुत ही क्या होंगे? स्लोली। तो प्रोसेस तो होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा क्या होगा? स्लो प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस क्या होगा? स्लो होगा। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए जो यूज करते हैं प्रोसेस, वो इसी प्रोसेस का थोड़ा सा क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस किस तरीके से होता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस, अब इलेक्ट्रोडायलिसिस इज सेम एज दैट ऑफ द डायलिसिस। डायलिसिस की तरह ही है, इसमें भी एनिमल मेम्ब्रेन का ही यूज करेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो हमने पूरा सेटअप लिया था उसके साथ साथ में यहीं पे हम 2 इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे। 2 क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रोड्स, इस तरीके से। और इसको हम कनेक्ट करवा देंगे किसके साथ? बैटरी के साथ में। ठीक, तो यहां पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई होगा। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है यहां पे।
ठीक, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कैथोड और क्या बनेगा, एनोड बनेगा। ठीक, अब होगा क्या कि यहां पे सोल में मान लो हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स है, उसमें से ये वाला जो आपको येलो दिख रहा है ये मान लो क्या है, हमारा कैटायन है। यहां पे मैं इसको करवा रहा हूं, दिस इज अवर कैटायन। ठीक, और साथ में एनायन भी प्रेजेंट होगा, यहां पे एनायन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड डीप करेंगे वाटर में, जो कि बाहर वाली साइड है, और अंदर में क्या प्रेजेंट, ये एनिमल मेम्ब्रेन, और अंदर में क्या प्रेजेंट है, सोल प्रेजेंट है। तो जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे जो अंदर आयन प्रेजेंट होंगे, ये अंदर वाले आयन ड्यू टू द पोटेंशियल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है वहां पे जो पोटेंशियल अप्लाई किया उसके कारण ये आयंस पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जाएगा, और निगेटिवली चार्ज जो हमारा आयन होगा वो कहां पे जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। एनायन जाएगा एनोड की तरफ, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ। इस तरीके से क्या होगा, इस आयन का मूवमेंट होगा। तो होगा क्या कि ड्यू टू दिस potential that is applied across these two electrodes, there is a movement of this ion at a very faster rate। तो फटाफट यहां से आयन इधर चला गया, वहां से आयन उधर निकल गया। तो प्रोसेस जो है रिमूवल ऑफ आयन की वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, जो पहले नहीं हो पा रहा था। पहले जिस तरीके से जो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, वैसे वैसे क्या हो रहा था, वो निकलते जा रहा था। जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ रहा था, फिर से नए आयंस आ रहे थे, फिर से मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे वाटर का जो हम फ्लो करवा रहे हैं वो अगर थोड़ा स्लो भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आयंस किसके अंडर में मूव हो रहे, पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में, टुवर्ड्स कहा हो रहे, इलेक्ट्रॉन। तो हम फोर्सफुली आयंस को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द सोल। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब हुआ सेम, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस अंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू द मेम्ब्रेन, थ्रू द मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ये दो प्रोसेस है किसके, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल के। एक और प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं सोल को प्यूरिफाई करने के लिए, लेकिन उसका ज्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देखते, क्योंकि उसमें एक्चुअल में कितना सेपरेशन हो पाएगा ढंग से वो हम बता नहीं सकते, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी बोल सकते हैं। जिसमें क्या करेंगे, सोल को उसमें रखेंगे, उसको घुमाएंगे तो सोल के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर हमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। लिक्विड को क्या करिए, डिकाइंड कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो नीचे क्या बचेगा, सोल बचेगा। लेकिन उसमें आयंस पूरी तरीके से निकल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेन जो प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है कौन सा, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस।